न्यूज स्केल लाइव के प्रसंगवश में आज वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा का बड़ा विश्लेषण। संसद में 12 दिन बाद भी नहीं थमा सियासी संग्राम। अविश्वास प्रस्ताव पर टकराव। स्पीकर ओम बिरला का फैसला अब निर्णायक मोड़ पर। वहीं राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का खतरा। सांसद पद पर भी मंडरा सकता है संकट। लोकसभा के बाहर भी राहुल के तीखे बयान। मीडिया पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, खबरों में पक्षपात बंद करें। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एपिस्टिन केस को लेकर भी चर्चाओं का तूफान। और भारत में ओटीटी फिल्म घूसखोर पंडित पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। निर्माता और अभिनेता को नोटिस। सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी जवाब तलब। अब 19 तारीख को होगा बड़ा फैसला। इन सभी मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। बने रहिए हमारे साथ। यह है न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत। प्रसंगस में आज बात करेंगे मुख्य रूप से दो मुद्दों की। दो मुद्दे में होगा बहुत चर्चित घूसखोर पंडित फिल्म वाला मामला, जो ओटीटी पे फिल्म जो शुरू होने वाली थी, रिलीज होने वाली थी, जिसका टीजर भी जारी हो गया था। सोशल मीडिया पर उसको प्रमोट करने के लिए विज्ञापन भी आ रहे थे। इसी मध्य ब्राह्मण समाज सहित अन्य संतों और अन्य जो जनप्रतिनिधि है, उनके विरोध के बाद में यह फिल्म बैकफुट पर आ गई थी। आपको ध्यान होगा कि इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी तौर पर आदेश जारी करके इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी लखनऊ के हजरतगंज में। भोपाल में टीजर के पुतले जलाए गए थे। इनके जो मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनका भी काफ़ी विरोध हुआ। तो साथ ही अन्य स्थानों पर भी विरोध के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। एक तो मामला ये हो जाएगा। दूसरा मामला हो जाएगा कि लोकसभा में 12 दिन, आज 1 फरवरी को यानी कि रविवार के दिन इतिहास कायम हुआ था कि पहली बार वित्त जो केंद्रीय का बजट है वो रविवार के दिन पेश किया गया था। दूसरा इतिहास ये बनने जा रहा है कि 12 दिन में भी अभी तक एक और जहां राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नहीं बोले, वो भी इतिहास कायम हुआ। हालांकि 2004 में ऐसा कुछ हो चुका था, लेकिन एक बार फिर उसको दोहराया गया। इसके साथ साथ में राहुल गांधी द्वारा जो संसद में विरोध प्रकट किया गया, उसको लेकर के 3 स्टेप्स में इसकी काफ़ी चर्चाएं रही। 3 स्टेट का मतलब स्टेज में स्तर पर। पहले पूर्व सेना के जो मुख्य प्रभारी थे MM नरवणे, उनकी किताब को लेकर के हुआ। उसके बाद में इसको लेकर के कि एपिस्टिन के जो फाइल्स हैं उसमें एक केंद्रीय मंत्री का नाम देने और एक धनाढ़ देश के धनाढ़ का नाम देने से भी विवाद। स्थिति ये बन गई कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है, उनके सानिध्य में बिरला, ओम प्रकाश बिरला जो स्पीकर हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हुई। दूसरी तरफ तैयारी हुई राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखने को भी मिलता होगा कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला काफ़ी संजीदगी से लोकसभा के अंदर अपनी लोकसभा का संचालन करते हैं, कार्रवाई को अंजाम देते हैं और कड़ी से कड़ी बात होने पर भी जिस प्रकार से उसको हैंडल करते हैं, वो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना हालांकि 2 संकेत देता है। एक तो ये कि जब विपक्ष के पास में मुद्दा ही नहीं, समर्थन नहीं है, संख्या बल नहीं है, ऐसी स्थिति में वो क्या करना चाहते थे, मात्र दिखावा था। दूसरी तरफ ये कि ओम बिरला ने भी इसको बिल्कुल साधारण में लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जब तक इस अविश्वास प्रस्ताव वाले मामले में
कोई निर्णय नहीं हो तब तक उन्होंने लोकसभा में आने के लिए भी मना कर दिया। बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने, जिसकी सराहना भी की जाती है। तीसरी बात अपन करते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ भी जब विशेषाधिकार हनन का जो मामला आया, उसको भी अब सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी कि वो प्रस्ताव नहीं आएगा। लेकिन ठीक इसके बीच निशिकांत दुबे जो बिहार से संसद में आते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को संसद से बर्खास्त करने की मांग की है। अब उनका आरोप है कि जो संचालन के नियम है लोकसभा में, बिना किसी प्रमाण के उन्होंने जिस प्रकार की अनुशासनहीनता की है, जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनके पास में कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, यानी कि उनकी सांसदशिप उनकी ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन पहले भी जब इनके खिलाफ इस तरह की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक बार पुनः सांसद बनाने का जो निर्णय दिया था, वो भी सबके सामने है। लेकिन कुल मिलाकर के ये संकेत मिलता है कि अब सरकारी स्तर पर संभवतः राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के संकेत मिल रहे हैं, संभावना बनी हुई है। और इसी को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि जो राहुल गांधी ने बिना साक्ष्य के या असंसदीय बातें कही थी, उन बातों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाए। मतलब कुल मिलाकर के विपक्ष जहां एक तरफ से आक्रामक रूप में है, वहीं सरकार बिल्कुल शालीनता से और इसको सहजता से इस मामले को निपटाना चाह रही है। निपटाना भी चाहिए, क्योंकि अब मामला 12 दिन हो चुका है। 12 दिन में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन बाद में भी इस मामले को शांत माना जाता है। तो इसी तरह से 12 दिन में ये समझना चाहिए कि जो विरोध हो रहा था, उस विरोध का 12वां भी आज हो चुका। ये बात तो हो गई लोकसभा की। बात करते हैं घूसखोर पंडित की। घूसखोर पंडित के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, तो जो डबल बेंच थी उसमें दोनों जजों ने उस पर जो इसके फिल्म प्रोड्यूसर थे, मेकर्स थे और इसके जो अभिनेता थे, उन पर काफ़ी कुछ उन्होंने रोष जाहिर किया। उनको फटकार लगाते हुए कहा कि ये नाम किस लिए आपने नाम किस तरह से चुना। उन्होंने बताया कि जिस तरह का नाम चुना गया है, उसको लेकर के एक विभाजन की स्थिति जैसी, दो समाज के अंदर विभाजन जैसी स्थिति थी, या वैमनस्यता जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। फटकार लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सूचना मंत्रालय ने भी बिना सोचे समझे इसको कैसे सेंसर बोर्ड से इसको आगे मंजूरी दे दी। अब उन्होंने एक शर्त लगाई है कि एक तो इनको इकरारनामा एफिडेविट देना पड़ेगा कि अब ये फिल्म का क्या नाम रखेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जब तक फिल्म का नाम नहीं आए, फिल्म का नाम जब तक हमारे पास में नहीं आएगा, तब तक इस फिल्म को रिलीज़ नहीं किया जा सकता। और इसके लिए 19 फरवरी तक का समय दिया गया है। संसद में 19 फरवरी को इस मामले में फिर से एक बार सुनवाई होगी। देखने वाली बात होगी कि उस समय संसद में घूसखोर पंडित की क्या दशा होती है। क्या फिल्म को आगे जारी किया जाता है, नाम बदला जाता है, या उस पर रोक लगाई जाती है, या जो इसके मेकर्स हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके विरुद्ध भी कोई एक्शन दिया जाता है। कुल मिलाकर के आज के 2 मुद्दे थे जो प्रसंगवर्ष में शामिल किए। आज के प्रसंगवर्ष को यूँ विराम देता हूँ। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।